You can start the session now, ma'am. Thank you. थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के लाइव सेशन में। बहुत सबसे पहले बहुत शुक्रिया करूंगी एटमी इंडिया का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पे आने का और अपनी नॉलेज जितनी भी थोड़ी बहुत मुझे है वो शेयर करने का, और मेरे अपलाइंस का जिन्होंने मुझे गाइड किया है, ट्रेन किया है, ग्रूम किया है ऑब्वियसली। तो हमारे पास जितने भी लोग अभी जुड़े हैं या और आने वाले हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पास प्रोडक्ट्स इतने अच्छे आए हैं एटमी के, हम 1 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट को जितने अच्छे से हम समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं और अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज जितनी भी गेन करते हैं वो कम पड़ती है। ऐसे लगता है हर बार, हमें लगता है कि नहीं, अब हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, पहले से हम बेहतर फील करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली हमें एक बहुत अच्छा कंपनी की तरफ से ऑफर भी मिला है, तो उनके चलते हम काफी जो कंपनी टाइम टू टाइम ऑफर्स देते रहते हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे एक्मी के एब्सोल्यूट सेट की, जो कि मेरे पास आ गया है। मेरा सेट बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि इसको लेके इसको यूज किया जाए, थोड़े टाइम से ही आया है, इसको यूज कर रही हूँ। आप जैसे कि देख पा रहे हो, इसके ऊपर मैंने नंबर्स लिखे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये प्रोडक्ट, इस सेट के अंदर 6 प्रोडक्ट हैं। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नहीं समझ में आता है पहले क्या लगाना है या बाद में, और एक रूटीन जब हमारी सेट हो जाती है, हम उसको थोड़ा डेली यूज करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि क्या हम आगे पीछे कोई प्रोडक्ट कर सकते हैं या पहले ये लगा लिया बाद में वो। तो आई वुड से कि नहीं, बहुत साइंटिफिकली बहुत ध्यान से इन चीजों को बनाया गया है। तो जरूर आप कोशिश कीजिए कि जिस प्रोसीजर से उन्होंने हमें गाइड किया है, हमें बताया गया है, जिस तरह से इसको बनाया गया है, और इतनी अच्छी रिसर्च करने के बाद, इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे पास आने के बाद, हम ऐसी छोटी सी गलती ना करें कि हम प्रोडक्ट को आगे पीछे यूज करें। क्यों इसको स्टेप वाइज यूज करना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताते चलूंगी। आज मैं आपको इसका लाइव डेमो दिखाऊंगी, मैं आपको ये प्रोडक्ट पूरा यूज करके दिखाऊंगी, साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स भी आपको बताते जाऊंगी। तो हमारे पास इसमें, जैसे आप देखते हो, ये पीछे एक और मेरा एब्सोल्यूट का सेट पड़ा है, जैसे आप देख रहे हो, इसमें 6 प्रोडक्ट आते हैं जो कि हम स्टेप वाइज लगाते हैं। और मैं आपको अभी एक एक करके सारे प्रोडक्ट लगाऊंगी, फिर मैं आपको उनके बारे में डिटेल में सारा जो है वो बता दूंगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे एक ट्रेनिंग का ये एक पार्ट रहता है कि जरूर मैं कोई भी पार्ट हम स्किप ना कर दें डेली रूटीन से। क्योंकि क्या होता है, जब मैं आपको एब्सोल्यूट के बारे में बता रही हूँ, तो नॉर्मली ये होता है कि पहले के स्टेप्स अगर मैंने नहीं बताए हैं तो ऐसे लगता है कि चलो मैंने शुरुआत दिन की इससे कर ली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले क्लींजिंग बहुत जरूरी है। आपने क्लींजिंग जरूर करनी है। जो इवनिंग केयर सेट है उसका जो सबसे पहले डीप क्लींजर यूज करेंगे जो मॉइस्चर बेस है। इसकी अलग ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, आपने जरूर अटेंड की होंगी और अभी तक तो आप इसको यूज भी कर चुके होंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। नंबर 1 आपने डीप क्लींजर यूज करना है, नंबर 2 आपने फोम क्लींजर यूज करना है। इवन मेरे इवनिंग केयर सेट के ऊपर भी नंबर्स लिखे होते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, 2 मिनट लगते हैं लेकिन आपको ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो ये मेरा फेस जो है, मैंने डीप क्लींजर और फोम क्लींजर से क्लीन किया हुआ। डेली क्लींजिंग बहुत जरूरी है, अगेन आई वुड से। उसके बाद जब आप स्किन केयर रूटीन करने बैठते हो, तो आपने सबसे पहले अपने का जो हैंड वॉश है उससे हाथ साफ कर लेने हैं। आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, बिकॉज आप एक एक प्रोडक्ट लोगे फिर उसको फेस पर लगाओगे, तो आपके हाथों को क्लीन होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम इसमें इससे यूज करेंगे एक्मी का एब्सोल्यूट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो कैरी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके इन प्रोडक्ट को बनाया है। तो एटमी के पास जो ऑलरेडी 4 टेक्नोलॉजीज थी, उनको अपग्रेड करके और 2 टेक्नोलॉजीज करके ऐड करके फिर एब्सोल्यूट के एटमी के एब्सोल्यूट सेट को बनाया गया है। तो इसके ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी ज्यादा हैं।
और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं और अच्छे तरह से है, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। एटमी के एब्सोल्यूट सेट को एब्सोल्यूट ही क्यों कहा गया है, वो इसलिए है कि ये इस तरह से बनाया गया है, पूरा का पूरा एक सेट है जो 6 प्रोडक्ट को लेके बनाया है। वो इस तरह से बनाया गया है कि ये जब आप अप्लाई करते हो तो ये अपने आप फाइंड आउट करता है कि स्किन में प्रॉब्लम एरियाज कहाँ है, कहाँ आपको ड्राइनेस है, कहाँ आपका ऑयल ज्यादा है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, उसको ये अपने आप फाइंड आउट करता है। और एब्सोल्यूट होने की वजह से ये बहुत अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे टोनर, जो कि क्या करता है, आपके पोर्स को ओपन करता है। और फेस पर आप लगाते हो इस तरह से, आप अगर समझो 2 बार पंप करोगे तो आप इसको आराम से अपने फेस के ऊपर लगा सकते हो। ये इस तरह से हल्के, बहुत हैवी से मैंने बहुत रगड़ा नहीं है, आराम से इसको स्प्रेड किया है और इसको मैंने फेस पर लगा रही हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से, बहुत टाइट मसाज नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, इसको अंदर से बाहर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, पूरे फेस पर आप लगाते हैं और आप ट्राई करिए पूरा इसको नेक पार्ट को जरूर कवर करें, क्योंकि क्या होता है कि हम जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हम फेस पर लगाते हैं, नेक को भूल जाते हैं। तो अल्टीमेटली जब थोड़ा सा टाइम बीत जाता है इसको यूज करते हुए, तो जो फेस और नेक में आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा। हो सकता है आपका फेस बहुत ब्राइट हो जाए, रिंकल्स कम हो जाए, और फिर नेक आपकी है जो है वो आगे पीछे हो जाती है इसमें। तो उसके ऊपर दोनों जगह अप्लाई करने से, और आप कानों को भी बिल्कुल मत भूलिए, आप अपने ईयर्स को कवर करके रखिए। अभी मैंने ईयरबड्स पहने हैं तो मैं आपको उतना अच्छे से नहीं लगा के दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपने इस तरह से प्रोडक्ट को यूज करना है। आप हल्के हाथों से इसको पूरा एब्जॉर्ब होने दीजिए, टोनर को एब्जॉर्ब होने दीजिए इसको। और जब आप इसको अप्लाई भी करते हैं तो आप इस तरह से कीजिए जैसे आप अपने फेस पर मसाज कर रहे हैं। देखिए इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ, और अगर आप ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आप कभी भी मत लेके आइए, उससे क्या होता है आपकी स्किन जो है नीचे को ढलकने लगती है। ऑलरेडी जो हम बात करते हैं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी की वजह से हमारी स्किन जो है नीचे ढलकती है, जिस वजह से एजिंग ज्यादा दिखती है। जब आप देखोगे योगा के कुछ पोजेस हम करते हैं तो उल्टे होने वाले जब हम करते हैं उसमें जो एज जो है वो धीरे धीरे कम दिखाई देती है। सेम एक्ने के जो प्रोडक्ट्स हैं जब हम इसको अप्लाई भी करते हैं तब आप इसको नीचे से ऊपर और अंदर से बाहर की तरफ, अब जो जितनी देर मैंने आपसे बात की है, टोनर बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। टोनर ने अपना काम क्या करना है, टोनर जो है पोर्स को ओपन करता है। पोर्स ओपन होने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट है बाद में जो हम इसमें प्रोडक्ट लगाने वाले हैं वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगे। तो पोर्स ओपन होते हैं और टोनर के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो जो पोर्स के अंदर चले जाते हैं। ये ही इवन सिंगल आप टोनर भी लगाते हो तो आप देखते हो कि काफी जो आपकी स्किन को है एक अच्छा सा फीलिंग आती है। और आपको अभी क्योंकि विंटर्स हैं तो आपको ड्राईनेस की जरूर समस्या होगी। टोनर से जैसे आप क्लीन करते हैं, उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट का एम्प्यूल। एम्प्यूल सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट में भी अवेलेबल था, जब हमने काफी अच्छे से इसको यूज किया है। इसको फेम के साथ भी ऐड करके किया था, बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। आप इस तरह से, ये देखिए ड्रॉपर में आता है, इसको आप प्रेस करते हैं, एक बार के ड्रॉपर में जितना है वो इनफ होता है आपके फेस के लिए। अगेन आप इसको ऐसे 4 फिंगर्स पर लगाते हैं, आराम से आप इसको अप्लाई करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर पिगमेंटेशन होती है, तो ये जो एम्पुल है आप यहाँ पर लगाते हो चीक बोन्स पर, और आप फोरहेड को नहीं भूलते हो, और आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करते जाते हो। जब तक मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तब तक ये देखिए इसको मैंने अच्छे से एब्जॉर्ब होने दिया है। ये नेक पर भी इस तरह से, ये आपकी जो है यहाँ पर से है उसके अंदर भी चला जाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एम्पुल का क्या काम होता है, एम्पुल जो है ये जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, क्योंकि डेड स्किन अगर आपके फेस पर रहती है तो वो क्या होता है कि आपको एक डलनेस का लुक देती है। और जैसे 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 आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आई वुड से आप साथ ही साथ हाथों पर भी अप्लाई करते जाइए, आपके हाथ भी रिंकल फ्री हो जाएंगे। तो ये डेड स्किन पे काम करता है, ये एंटी एजिंग में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि एज रिवर्सल में काम करता है।
तो डलनेस जो है फेस की एकदम से चली जाती है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे नंबर 3 सीरम। जहां हम फेम यूज कर रहे थे उसमें हमारे पास था एसेंस, यहाँ पर हमारे पास सीरम है। सीरम जो है हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे इसको जब हम यूज करते हैं, ये अगेन 2 पंप आप देख रहे हो, आप मेरे फेस का साइज भी देख रहे हो कि जिस हिसाब से इतना सा प्रोडक्ट जो है आप देख रहे हो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, नहीं गिर रहा है, थिक है। तो उसका मतलब है जब इतना सा ही प्रोडक्ट मैं लेके फेस पर लगाऊंगी तो ये बहुत अच्छे से, देखिए इस तरह से अगेन आप इसको एब्जॉर्ब कराते हो चीक्स पे, अपर लिप्स पे, लोअर लिप्स पे, चिन पे, नेक पे और फोरहेड पे, आप पूरे फेस पर आप इसको अप्लाई करते हो। तो इससे ये आप देखिए ये पोर्स खुले हैं, टोनर की वजह से जो पोर्स खुले हैं उसके अंदर अब ये सीरम बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हुआ है। सीरम क्या करता है कि सीरम हमारी एक तो स्किन के अंदर जाके अब्जॉर्ब होके इलास्टिसिटी पे काम करता है और साथ ही साथ हमारे रिंकल्स का भी ध्यान रखता है और साथ ही साथ जो डलनेस होती है उसको हटाता है। तो हमारी स्किन जो है बहुत ही रेडिएंट हो जाती है। ठीक है, अगेन मैं आपको बोलूंगी कि आप इसको जितना भी बाकी का प्रोडक्ट होता है आप हाथ पर लगाइए, आपके हाथ भी रिंकल्स फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास है नंबर 4 लोशन। लोशन जहाँ पर मॉइस्चराइजिंग में बहुत अच्छी हेल्प करता है और इससे इलास्टिसिटी का बहुत अच्छा फर्क पड़ता है और ड्राइनेस दूर होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 4 टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करके 6 टेक्नोलॉजीज को लेके बनाया गया है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये सारा जो प्रोडक्ट है अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और डी एजिंग पे काम करता है। ये अगेन आप 2 पंप्स लेते हो, ये भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। आप इसको 4 फिंगर्स पर लेके अप्लाई करते हो इस तरह से। आप नोट कीजिएगा, मैं बिल्कुल भी जो कोई भी प्रोडक्ट है उसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लगा रही हूँ, अंदर से बाहर की तरफ लगाती हूँ इस तरह से। अभी तक मैंने आंखों पर कुछ नहीं लगाया है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया है। ऐसे बाकी का प्रोडक्ट नेक पर लगाती हूँ, नेक एरिया को नहीं भूलना है, ईयर्स पर भी लगाना है। और जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट आप लगाते जाते हैं आप देखेंगे एक फेस जो है ना एक रिलैक्स होता जाता है, आपको स्किन जो है एकदम रिलैक्स फील होती है। और क्योंकि अभी विंटर है और मॉइस्चराइजिंग की जरूरत काफी पड़ती है। ड्राई स्किन, जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो डबल जरूरत है, जिनकी ऑयली स्किन भी होती है तो विंटर्स में काफी ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। तो मॉइस्चराइजर आप लगाने से जो है ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है। और एक जो एब्सोल्यूट का मॉइस्चराइजर है उसकी एक खासियत ये है कि ये ऑयल एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं, जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है और जो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को है उस तरह से बनाया जाता है कि वो जो उनके ऑयल एंड वाटर के बैलेंस को मेंटेन रखा जाता है और उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दिया जाता है। जब इसको हम अपने हाथों से ऐसे पैट करके एब्जॉर्ब होने देते हैं तो ये हमारी स्किन में अपने आप प्रॉब्लम एरियाज को फाइंड आउट करता है और उसके ऊपर काम करता है। प्रॉब्लम एरियाज अब क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क पैच आने लगते हैं, कभी कभी अनइवन स्किन टोन होने लगती है। अब क्योंकि हम काफी देर से 1 साल से, समझिए 1 साल से ज्यादा ही हो गए, हम फेम भी यूज कर रहे हैं, तो उस तरह से हमारी पैची स्किन जो है धीरे धीरे जो कम हो गई है और जिनकी पिगमेंटेशन की भी प्रॉब्लम थी वो भी काफी हद तक दूर हुई है। तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये भी काफी अच्छा काम करता है आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देने में। अब नंबर 5 है हमारे पास आई कॉम्प्लेक्स। ये आप देख रहे हो कंपैरेटिवली ज्यादा क्रीमी है और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे और आप इसको रिंग फिंगर्स पर लगाएंगे। रिंग फिंगर्स पर लगा के आप इसको आईज के नीचे अप्लाई करेंगे इस तरह से। ये मैं बिल्कुल हार्ड मसाज नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और
ये क्या है, ये स्पेशली रिंकल्स पे काम करता है। तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा लेके, मैं जो आईज के साइड पर क्रो फीट बनते हैं, जब हम हंसते हैं ऐसे करके हंसते हैं, तो ये जो क्रो फीट्स आते हैं, ये लाइंस आते हैं, ये उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से आप अप्लाई करते हैं। जब भी हम बात करते हैं तो हम नॉर्मली हमारे एक्सप्रेशंस में ऐसे एक लाइन आ जाती है, तो आप इसको माथे पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ओवरऑल फेस के रिंकल्स के ऊपर काम करता है, जो आई कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो है स्माइलिंग लाइंस पे भी मैं अप्लाई करती हूँ। तो एक बार मैं एक सेमिनार में डॉक्टर हैंगल पार्क को सुन रही थी, सर को, कि उन्होंने बताया कि आई क्रीम की इतनी अच्छी डिमांड आई क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो नॉर्मली अगर हम पैकेजेस देखते हैं, आई क्रीम की पैकिंग बहुत छोटी छोटी आती हैं, कॉस्टली भी होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है, अच्छा खासा हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी आती है। तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं, आप इसको आराम से पूरे फेस पर मैं तो अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जब हमारी स्माइलिंग लाइंस हैं, यहाँ पर भी इसको अप्लाई करना चाहिए। तो बाकी का जो प्रोडक्ट है पूरे फेस में मैं अगेन इसको एब्जॉर्ब करा देती हूँ। मेन यहाँ पर एक बात यही होती है कि आपने पूरा प्रोडक्ट ध्यान देना है कि आपने लेयर के ऊपर लेयर्स नहीं लगानी है, आपने पूरे उसको एब्जॉर्ब होने देना है। उसको पूरा टाइम दीजिए एब्जॉर्ब होने के लिए। ऑब्वियसली हमें जब सुबह ऑफिस जाना होता है, कुछ काम होते हैं, बाहर जाना होता है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको पूरा टाइम नहीं देते हैं। ठीक बात है, टाइम समय की कमी रहती है, सबके पास रहती है, लेकिन हम जितना हो सके इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए, सो दैट आपको जब आप डेली यूज कर रहे हो, इतना अच्छा प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऑब्वियसली अच्छे मिलने ही चाहिए। और आई कॉम्प्लेक्स के बाद हम बात करते हैं, आई कॉम्प्लेक्स को अप्लाई करते हुए आप ध्यान दीजिए आईज के अंदर ना जाए, आप इसको लैशेस पर नहीं लगाएं। कुछ लोगों को ऐसे पलकों के ऊपर यहाँ पर भी रिंकल्स होते हैं, तो आप इसको आराम से जो है इसको आराम से लगा सकते हैं। तो एक तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो कम हो जाएंगे, धीरे धीरे जब आप इसको यूज करेंगे खत्म हो जाएंगे। और कभी कभी कॉफी आईज होती हैं, वो भी इससे कम हो जाती हैं। तो इसको आराम से जैसे आप इसको टैप करते जाइए, बिल्कुल। तो ये आपकी डेली रूटीन में आ जाता है। मैंने नोटिस किया है, जब से मैंने एक डेली रूटीन पकड़ी है और इसको अब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगाती हूँ, 5 से 7 मिनट मुझे लग जाते हैं इस प्रोडक्ट को। कभी कभी जब मुझे छुट्टी होती है या मैं आराम से जा सकती हूँ, टाइम होता है, तब मैं थोड़ा और ज्यादा टाइम देती हूँ ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो। तो ये मेरे फेस की जो है ना, ये शेप अपने आप आ गई है। अगर आप देखोगे, ये शेप अपने आप इम्प्रूव हो जाती है धीरे धीरे, और जो डबल चिन की समस्या बिल्कुल नहीं रहती है। फिर हमारे पास नंबर 6 पर है, ये है हमारे पास न्यूट्रिशन क्रीम। ये अगर आप देखोगे तो हमारे पास हाइड्रा ब्राइटनिंग में भी थी, फेम सेट में भी थी, अब इसमें भी है। न्यूट्रिशन क्रीम नंबर 6 एकदम लास्ट में लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर 1 जो है टोनर, नंबर 1 को 1 पर ही लगाना है, 6 को 6 पर ही लगाना है, क्योंकि टोनर ने पोर्स को ओपन करना है। पोर्स का ओपन होना बहुत जरूरी है, फिर तो ही आपके जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब होंगे। और नंबर 6 लास्ट का जो स्टेप है उसको लास्ट में ही करना है, क्योंकि ये पोर्स को कवर कर देगा। इसका काम है पोर्स को कवर करना, पोर्स को ये भी इलास्टिसिटी पे काम करता है, पोर्स को मिनिमाइज कर देता है। अब क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन क्रीम, तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन क्रीम, एक यहाँ पर एक और सजेशन है, आप स्पैचुला रख सकते हो, क्योंकि एकदम क्लीन आपका प्रोडक्ट रहेगा। न्यूट्रिशन क्रीम क्या करती है, ये फेस में जो पोर्स अभी तक खुले हैं उसके अंदर जाके न्यूट्रिशन देके ये पोर्स को मिनिमाइज, ये देखिए ये बहुत स्मूथ हाथ चलता है, ये आप देख रहे हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, बहुत स्मूथ हाथ चलता है। और ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन जाएगा पोर्स के अंदर, फिर ये पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। ये इसका प्रोसीजर है पोर्स को मिनिमाइज करने का। मैं जरूर आपसे कहूंगी कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा निकाला करें और इनको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दीजिए, सो दैट आपको रिजल्ट अच्छे मिले। इस तरह से आप देखोगे, जब आप इसको यूज करोगे ना, आप खुद एहसास कर सकते हो कि इसके अंदर से एक बहुत अच्छी रजनीगंधा की खुशबू आती है, जो कि एक फील गुड फैक्टर भी देती है
और उसका जो इफेक्ट है वो भी स्किन के ऊपर अच्छा आता है। इस तरह से आप नेक एरिया को नहीं भूलिएगा, फोरहेड पर भी करिएगा इस तरह से। तो सारा प्रोडक्ट है जो हमने एब्जॉर्ब करा दिया है। आई होप जब मैंने सेशन शुरू किया तब का फेस और अब का फेस जो है आपको कुछ चेंज नजर आया होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आया होगा। ये यहाँ पर हमारा ये लास्ट स्टेप हो गया है, हमने पूरा प्रोडक्ट जो है यूज कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, हाथों पे लगा लिया है, क्योंकि हम हाथों पे नहीं भूलते, सर्दियां हैं, हमारे हाथ भी। जैसे हमारे पास बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा है फुल बॉडी की ड्राइनेस के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। और बाकी जो हम फेस पर यूज कर रहे हैं उसको हाथों पर यूज करने से हाथों पे भी इफेक्ट जो है वो अच्छा आता है। इसके साथ साथ अभी एक टिप ये होता है कि जब आपने बहुत अच्छा एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर ली है और उसके साथ साथ आपको एक एडवाइस मैं दूंगी कि आप सन प्रोटेक्शन जरूर लगाइए, क्योंकि आपको क्लींजिंग एक तो सबसे पहले बहुत जरूरी है। फिर आपने जो डेली रूटीन कर ली है, न्यूट्रिशन दे दिया है स्किन को, पोर्स को ओपन करके, और उसके बाद आपको सन प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अगर आप घर पर ही रुक रहे हो, कहीं बाहर नहीं जा रहे, अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हो, तो आप बीबी क्रीम लगा सकते हो। बीबी क्रीम में हमारे पास SPF 30 PA++ है। PA++ मीन्स 5-6 घंटे आराम से काम करता है। और SPF 30 है, सन प्रोटेक्शन फीचर जो होता है वो SPF 30 है। ठीक है, आप इसको लगा सकते हैं। ये क्या करता है, ये इमीडिएटली दिखाएगा, आपके पिगमेंटेशन को कवर कर देगा, और ग्रेजुअली जब आप इसको यूज करते जाते हैं तो पिगमेंटेशन को कम कर देता है। और उसके साथ साथ जब आप एक ग्लो बेस है वो आप लगा सकते हो, इसमें भी SPF 30 है, PA++ है, 5-6 घंटे काम करता है, UVB रे से प्रोटेक्ट करता है। इसको लगाने से बहुत अच्छा ग्लो आता है। अगर मैं ये भी अप्लाई करके दिखा सकती हूँ, और चलिए मैं ये कर देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली मेरी एक रूटीन रहती है कि या तो मैं बीबी क्रीम लगा लेती हूँ या फिर मैं ग्लो बेस लगाती हूँ। तो मैं ये आपको इसलिए अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आपको इसके बाद लगेगा नहीं कि आपको किसी भी मेकअप की जरूरत है। आप बस जस्ट काजल और लिपस्टिक बेसिक कुछ भी आप जो लगाते हैं वो लगाइए। उसके बाद कोई भी आप देख रहे हो, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है अभी तक, आपके सामने स्किन केयर ही कर रही हूँ। और बिल्कुल कोई जरूरत भी नहीं है ज्यादा मेकअप करने की, क्योंकि मेकअप अल्टीमेटली थोड़ा सा साइड इफेक्ट आ जाता है, स्किन को डैमेज भी करता है। वैसे जो हमारे टोनर हैं जो पोर्स ओपन करते हैं, जो हमारे क्लींजर हैं वो हेल्प करते हैं पोर्स ओपन, जो डीप क्लींजर फॉर्म क्लींजर है वो पोर्स को ओपन करके पोल्यूशन के भी इफेक्ट को खत्म करते हैं, क्लीन करते हैं। लेकिन सन प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, सो दैट आपको यंग एज में नहीं फील होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है अनइवन स्किन टोन आने लगती है या फिर छाइयाँ आने लगती है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो सन प्रोटेक्शन भी आप यूज कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, SPF 50+ है और PA+++ है, UVB रे से जो हेल्प करता है वो सन प्रोटेक्शन 50 है, सन प्रोटेक्शन फीचर जो 50+ है। और PA+++ का मतलब ये होता है कि आपको 8 घंटे तक ये सन से प्रोटेक्ट करके रखता है, आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल लगा के जा रहे हो, अगर आप स्विमिंग वगैरह कर रहे हो या बार बार मुंह धो रहे हो गर्मी की वजह से, या सन में ज्यादा जा रहे हो पोल्यूशन की वजह से, फिर आप इसको रीअप्लाई जरूर कीजिए सन प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक डेली रूटीन रहती है। फिर हमारे पास लिप ग्लॉस रहता है, जो सर्दियों में सबसे जरूरी चीज, छोटी सी चीज है, पॉकेट फ्रेंडली भी है और इजीली हम अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं। और इसी के साथ ये है कि अब इसके बाद जेंट्स जो हैं, मेल्स जो हैं, वो मेकअप नहीं करते हैं, सन प्रोटेक्शन हो गई है, अब आप आराम से बाहर जा सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर, बहुत बहुत साइंटिफिक वर्ड्स तो मैं यूज नहीं करूंगी, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज में मैं एक थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देना चाहूंगी कि ये जो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको साइंटिस्ट
ने, आपको जैसे पता ही है, कैरी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च किए हैं। उसके बाद ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो है तैयार हुए हैं, उनको पेटेंट कराया गया है। उसके बाद ही ये प्रोडक्ट जो है तैयार किए जाते हैं। तो उसमें एक अच्छी बात कंपैरिजन ही कह लीजिए, क्योंकि क्यों हम बेहतर हैं एटमी के प्रोडक्ट में, वो इसलिए है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, एक तो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि हम जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे बहुत सारे इसमें वाइल्ड फ्लावर्स हैं, या फिर प्लांट्स की जो स्टेम सेल्स यूज किए गए हैं, उससे क्या होता है, वो फाइन लाइंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन में होने चाहिए, उनको रिप्रोड्यूस भी करते हैं, जो स्टेम सेल्स जो प्लांट्स पे यूज किए जाते हैं। और एक्सट्रैक्शन के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ये होता है कि जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स किसी भी प्रोडक्ट में अगर होते हैं, तो उनको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो एक ब्राउननेस आता है, एक नेचुरल ब्राउन कलर आता है, पिगमेंटेशन काइंड ऑफ होता है। तो उसको ब्राउननेस को अगर वो पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता और उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, और किसी ना किसी स्किन को जरूरी नहीं फिर वो सबको सूट करें, किसी ना किसी को वो साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी यूज करके पहले जो वो ब्राउननेस आती है, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनको हटाया जाता है। पूरा डीकलरेशन करने के बाद फिर प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, जो कि स्किन को कहीं भी डैमेज नहीं करते हैं। बाकी अपनी अपनी स्किन टाइप के भी ऊपर होता है, हमारे कुछ हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, हमारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। रिजल्ट्स कम ज्यादा हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, लेकिन कोई भी साइड इफेक्ट जो है मैंने अभी तक नहीं देखा है, ना ही मुझे नहीं लगता कि इसमें होगा। और बहुत सारे, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, इसका एक तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तो रजनीगंधा की जो खुशबू आती है, वो आपको एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस भी देती है, और जो उसकी क्वालिटी को बताती है कि कितने अच्छे से प्रोडक्ट को बनाया गया है। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से ये होता है कि इसमें से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ उनको लिया जाता है, और जो वेस्टेज है उनको बिल्कुल भी उसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। तो इतने प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि उसको स्टीम करके उसको यूज किया जाता है। कभी आपने देखा हो जो जो इत्र वगैरह जो बनते हैं, उस तरह से इसको थोड़ा सा उस टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है, ताकि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म हमारे पास आए। जबरदस्ती का, जैसे अगर रोज वाटर हो तो रोज वाटर ही हो, वाटर ना ज्यादा हो, इस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट कोई ना यूज किए जाए, उसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट हो, जो कि स्किन को हेल्दी बनाए, डी एजिंग पे काम करे, रिंकल्स पे काम करे, इलास्टिसिटी पे काम करे। तो आई होप ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मैं थोड़े दिन से इसको यूज कर रही हूँ, और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसके एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं ट्रेनिंग दूँ, तो ऑब्वियसली मेरा आजकल का द मोस्ट फेवरेट जो है एक्ने का एब्सोल्यूट सेट है, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अभी अगर जैकब सर, कुछ अगर हम क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, या मैं अपनी तरफ से बता सकती हूँ, अगर हमारे पास टाइम है। कुछ एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं लोगों के, कि हम कैसे इसको डे में यूज करें या नाइट में यूज करें, या तो उनके लिए मैं ये कहूंगी कि आप इसको नाइट में अगर यूज करते भी हो, तो आप इसको एज ए नाइट क्रीम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो हमारी न्यूट्रिशन क्रीम है, तो इसमें क्या होता है, ये पोर्स को मिनिमाइज करता है। तो रात के समय जो है, वो हमारे पोर्स का ओपन रहना ज्यादा जरूरी है, पोर्स का बंद होना नहीं जरूरी होता है। तो जो आपकी स्किन है, रात के समय में ज्यादा मतलब रिलैक्स करनी चाहिए, ब्रीथ करनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन क्रीम को बिल्कुल भी रात को मत यूज कीजिएगा। अगर आपको करना है तो आप इसके सीरम या एसेंस को यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसको, और वो भी टोनर यूज करने के बाद। लेकिन आई वुड से कि रात के समय जो प्रोडक्ट है कम से कम यूज किए जाएं, डेली क्लींजिंग जरूर की जाए, और उसके ऊपर जो है ज्यादा क्लींजिंग के ऊपर ध्यान दिया जाए, और एक
प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो की जाए, प्रॉपर डाइट फॉलो की जाए। और क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि एक्ने वगैरह की जिनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी यही सजेशन होती है कि वो क्लींजिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर रेगुलर क्लींजिंग करेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे और टाइम से सोए जागेंगे। नॉर्मली टीनेजर्स में ये इशू आ रहा है क्योंकि अभी ऑनलाइन स्टडीज भी कर रहे हैं, तो ये सारे इश्यूज जो आ रहे हैं, एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो क्लींजिंग कम होने की वजह से होती है, क्योंकि जो सीबम है वो आपके फेस के ऊपर जमा हो जाता है, जो कि बाद में पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। और साथ ही साथ टोनर जब यूज करते हैं तो वो पोर्स को ओपन करके क्लीन कर देता है, वो एक बात है। और कौन से हम क्वेश्चन ले सकते हैं, और जैसे रूटीन में क्वेश्चंस आते हैं कि कितना हमें गैप देना चाहिए, नाइट क्रीम का एक इश्यू आता है। बाकी ड्राईनेस के लिए जिनको ड्राईनेस की ज्यादा समस्या है वो लोशन और इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं, लोशन और न्यूट्रिशन क्रीम को। और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये कहूंगी कि इसको आप थोड़ी कम क्वांटिटी लीजिए, और आप इसको सीरम को और एम्प्यूल को ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। और लेकिन सभी स्किन टाइप्स के लिए टोनर बहुत जरूरी है, आप टोनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई आई गेस मैंने पूरे डाउट्स अपनी तरफ से क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। जी जैकब सर, मैं इसको कर दूं कंप्लीट फिनिश? Yes, ma'am. जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इतनी पेशेंटली मुझे सुना भी है और मेरी जो ट्रेनिंग्स को लाइक करते हैं। जरूर अगली बार हम कुछ ना कुछ नई चीज, नया प्रोडक्ट, नए एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।